शुरुआत करते कहानी की। उनके शहर एक ही हॉटलाइन के 2 छोर पर बसे हुए। वो जब भी उसको फोन करती, दोनों शहरों का मौसम एक जैसा होने लगता। जरा जरा बादल हुमक कर लड़के के शहर चल देते, फुहारों में उसे भिगा भिगा चिढ़ते। जरा से लड़के के शहर की धूप लड़की के शहर की तरफ चल देती। उसके गालों के ऊपर सूरजमुखी खिलाती, सुनहले रंग से उसके आंखों के ऊपर आई शैडो लगाती। जरा जरा सर फिरे ही थे ये दोनों बाशिंदे। अक्सर पागलपन में एक दूसरे से कंपटीशन कर बैठते। फिर तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती इनके झगड़े सुलझाते सुलझाते। कभी तो सूरज दूसरे हेमिस्फेयर में देर से उगता, तो कभी अरोरा बोरियालिस वोल्गा किनारे वोडका की बोतल मांगता नजर आता, तो कभी गंगा का मटमैला पानी बांध तोड़कर दौड़ता, तो पेरिस में आशिकों को एफिल टावर पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ती। बड़े खतरनाक थे दोनों। दुनिया के कुछ शायर टाइप के लोग इन पर पीएचडी भी कर रहे थे कि आखिर दोनों के बीच में चलता क्या है। दोस्तों से बहुत ज्यादा, आशिक से जरा कम है ये मंटो के दीवाने, गाली पर फिदा। फैज से इश्क को लेकर तो दोनों में रकीबों का हिसाब चलता, और ऐसा ही कुछ मेहंदी हसन को लेकर भी था। वो लड़का कभी उमराव की अदाओं पर जान देकर उर्दू सीखने लगता, तो लड़की कर्ट कोबिन की आवाज में इतना गहरा डूब जाती कि अगले कोई रोज तक उसके हलक से आवाज ना निकलती। फिर लड़का ही गरारे करने को नमक पानी का इंतजाम करता, ब्लैक मार्केट से उसके लिए विस्की लेकर आता और बिना आइस के उसे पीने को देता। अब लड़की मुंह बनाती, मैं नहीं पीऊंगी, तो धमकाता, समंदर में फेंक आने के किस्से सुनाता। लड़की कागज में रोल हुई चिट्ठी बन जाती, विस्की की खाली बोतल में डूबती उतर आती। लड़की हंसती, तो लड़का उसकी हंसी को रिकॉर्ड करके रखने की कोशिश करता। हर बार रिप्ले करने पर भी वो खनक मिसिंग सी लगती, जो उसकी जिंदा आवाज में घुली होती। अब लड़की के हंसने से लड़के के शहर का बैलेंस गड़बड़ा जाता। फिर तो वहां की इमारतें भी डगमग डगमग चलती। लड़की की आवाज जैसे इत्र थी, मोबाइल में होती तो उसकी होने की खुशबू आती। वैसे लड़की बेसुध सी हुआ करती, खुद को जहां तहां भूल आती। अब लड़का उसके पीछे उसकी छोटी चीजों को सकेरता चलता, कभी दुपट्टा तो कभी कलम, कभी नोटबुक तो कभी गुस्सा, कभी मुस्कुराहटे, कभी जख्म, कभी बारिश। अब लड़की भी कुछ ऐसी ही। लड़के के लिए उसकी सनक तो उसका अलग, उसकी दारू की बोतलें तो उसकी टूटी हुई अश्क, उसका बीड़ी का पैकेट तो कभी उसका लाइटर, उसके बचपन के दोस्त तो उसकी जवानी की ऋतु, सब सकेरती रहती। ये दोनों एक दूसरे का डिपॉजिट बॉक्स लॉकर, जैसा बैंक में होता है ना, लॉकर जैसा कुछ वैसा। पहला जहां से बिखरता, दूसरा वहां से उसे सहेज लेता। एक दूसरे के होने से उन लोगों को खुद के खोने का कभी डर नहीं लगता। वो उन्मुद्दु होकर जिंदगी के हर लम्हे को जिया करते थे। वो एक दूसरे के बिना अधूरे, खुदा की लिखी कहानी का एक आधा आधा हिस्सा। जब साथ होते तो हर डायलॉग सही लगता, हर बेसिक के पैराग्राफ का मतलब होता, हर गीत की सही जगह होती। उनकी जिंदगी के कट्स भी सही जगह पर आते थे। उन लोगों को यकीन था कि उनकी जिंदगी में जो उनकी जगह है वो कोई और नहीं ले सकता, तो वे निश्चिंत होकर एक दूसरे की प्रेम कहानियों का जायका लेते, दिल टूटने पर एक दूसरे को संभालते भी। अब खुदा उन पर खास नजर रखता था। यूं कि इतनी बड़ी दुनिया को चलाए रखना खुदा के लिए इतना आसान काम ना था। खुदा बोर होने पर कभी कभी उनकी गप्पे सुनता था। अब उनके पास करने को कितनी बातें थी, कितनी बातें। खुदा को कभी कभी रश होता, मैंने ऐसे लोग बनाए जो मेरी दुनिया में ऐसे डूब के जीते और महसूस थे। अब दोनों खुराफाती जानते थे, अच्छा हमसे चला कि खुदा उनकी बातें छुप छुप के सुनता है। अब वो ऐसे में किसी दिन मंटो का किस्सा छेड़ देते। अब वो ये जानते थे कि खुदा मंटो से अच्छा खासा चिढ़ता है। मंटो की अफसाना निगारी के किस्से निकल गए तो वो खुदा और उसकी बनाई दुनिया तक को भूल जाते। ऐसे में खुदा मौसम खराब कर देता, तूफानों को उनके शहर भेजने की धमकी देता, मगर दोनों ना शुक्रे मंटो की किसी कहानी में छुप जाते और खुदा परेशान होकर तूफानों को किसी और शहर भेज देता। यूं भी उनके शहर एक ही हॉटलाइन के 2 छोर पर थे। उनके शहर में तूफान को लाने के लिए पूरी हॉटलाइन को डुबाना पड़ता। फिर तो दुनिया भर के आशिक
खुदा को इतना गरियाते कि उसे बुखार हो जाता। ऐसे में फिर लड़की की सिवा कौन था जो चांद की महीन पटिया रख सके खुदा के माथे पर। इस सब आफत से बेहतर खुदा किसी नए प्लेनेट पर नई दुनिया बनाने चला जाता। फिर दोनों खुराफाती मिलकर खुदा के दफ्तर में सेंधमारी करने का प्लान बनाते, चित्रगुप्त को अपने साइड में लाते, उसे झांसा देते कि खुदा को बताए बिना चित्रगुप्त हम एक सुपर कंप्यूटर स्मगल कर देंगे स्वर्ग में। बेचारा चित्रगुप्त इतने दिनों से उंगलियों पे गिन गिन परेशान हो गया होता तो झट हाँ कर देता। इनफैक्ट शकुंतला देवी को इतनी जल्दी ऊपर भेजने में भी इन्हीं खुराफातियों का हाथ है। चित्रगुप्त तक पर इन लोगों ने एहसानों का कर चढ़ा रखा है। खुदा भी लेकिन खुदा है, जब इनसे परेशान हो जाता तो इश्क को भेज देता। कुछ दिन दोनों कंफ्यूज रहते और दुनिया में शांति रहती। अब सुबह शाम हरारत की आखिर हम लोगों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया। कभी हाँ कभी ना के चक्कर में ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलते ही नहीं। फिर खुदा इंतजार करता करता बोर हो जाता तो इश्क को वापस बुला लेता, उसका डिमोशन कर देता। ए बेटा तुमसे ना हो पाएगा, चलो तुम यहाँ से। फिर लड़का लड़की दोस्तों जैसे हो जाते और इश्क की भर भर खिंचाई करते। इश्क बेचारा बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दिल्ली वाली दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे निर्देशक के पास शरण मांगने भाग उठता। दुनिया में फिर से त्राहिमाम मचा रहता। नारद जी खुश रहते, खुदा खुश रहता। देश में जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था, वैसे ही इन दोनों से प्रेरित होकर देश भर में लड़के लड़कियां नारेबाजी करते कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते। और फ्रेंडशिप डे चाहे राखी के दिन पड़ जाए, कोई घबराए बिना अपना फ्रेंडशिप बैंड लेकर लड़की के पास चला जाता। इस तरह दुनिया को ठोकरों में रखते हुए खुदा की एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम करने वाले वो लड़का लड़की उम्र भर हार्टलाइन के दो तरफ बने शहर में बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहे।